Assalamu alaikum respected viewers. I am डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ क्रॉनिक लेग पेन्स के मुतालिक, यानी ऐसे बच्चों के मुतालिक जिन बच्चों को लेग क्रैम्प्स होते हैं या टांगों में दर्द होता है, स्पेशली रात के वक्त या प्ले के बाद दर्द होता है। इन बच्चों में हम अलामात सबसे पहले देखेंगे कि क्या होती हैं, फिर वजूहात देखेंगे और फिर इनका तदारुक हम घर पे कैसे कर सकते हैं या मेडिसिन की मदद से कैसे कर सकते हैं, इसका मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे जो है वो जब ग्रोइंग एज में होते हैं तो वो अपनी मदर को, अपने फादर को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को शिकायत करते हैं कि जी मेरे टांगों में बहुत शदीद दर्द है, स्पेशली एट द टाइम ऑफ स्लीप। इवन छोटे छोटे बच्चे, 2-3 साल के बच्चे जो है ना, वो कहते हैं कि टांगों में दर्दी है और माँ को कहते हैं कि मसाज करें, टांगे दबाएं। और टांगे दबाने से जो है फ़र्क भी पड़ता है, बेहतरी भी आती है किसी हद तक, और बच्चा जो है उसको सुकून की नींद भी आ जाती है। बाज़ बच्चों को इतना शदीद दर्द होता है कि रात को वो नींद से जो है वो जाग जाते हैं और टांगे मारते हैं, टांगे उठा उठा के जो है वो बेड पे मारते हैं। और बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सोने में जिनको मुश्किल पेश आती है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको खेलने के फ़ौरन बाद होता है ये दर्द, और कुछ बच्चों को खेलने के कुछ देर के बाद, यानी जब शाम को खेलते हैं और रात के खाने के अराउंड और रात के खाने के बाद जो है वो टांगों में दर्द शुरू हो जाता है शदीद किस्म का। और बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का शिकार भी हो सकते हैं इस अमल में। तो मैं आपको समझाता हूँ अभी कि ये होता क्यों है दर्द, इसकी वजह क्या है। अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है कि हम जिस चीज़ पे स्ट्रेस देते हैं, वहाँ पे खून की सप्लाई बढ़ती है, उस चीज़ की ग्रोथ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मसल अपने बनाते हैं, तो मसल्स में खून की सप्लाई ज़्यादा होती है और मसल्स जो हैं वो सोर हो जाते हैं। जब आप हाथ लगाते हैं, जब बॉडी बिल्डिंग के बाद अपने शोल्डर्स पे, अपनी चेस्ट पे, तो पेन फ़ील होता है। और इसी तरह से जब हम जो है वो अपनी बोन्स के ऊपर देते हैं, ज़ोर देते हैं, तो फिर बोन के अंदर भी दर्द होता है। बोन के ऊपर बोन को स्ट्रेस मिलता है, लेकिन ये स्ट्रेस बहुत अच्छा है। इस स्ट्रेस से क्या होता है, ब्लड सप्लाई इस जगह की बढ़ जाती है, थोड़ी-सी इन्फ्लेमेशन आती है, उसके साथ ब्लड सप्लाई बढ़ती है। ये ब्लड सप्लाई इस बोन को स्ट्रेंथन करने में मदद देती है। इस बोन को, इन मसल्स को स्ट्रेंथन करने में मदद देती है। तो यही वजह है कि बच्चों को पेन होते हैं, और इसी वजह से इनको जो है वो बिनाइन पेन, यानी इसमें कोई तकलीफ वाली, इसमें कोई बीमारी वाली बात नहीं है। ये बिनाइन पेन्स होते हैं, ये बेसिकली ग्रोइंग पेन्स इनको हम कहते हैं। ग्रोइंग पेन्स कहते हैं क्योंकि ये बोन के ग्रोथ के साथ-साथ ये दर्द होता है। नई वेसल्स बन रही होती हैं जो कि बोन को पियर्स कर रही होती हैं, फिर बोन में इन्फ्लेमेशन होती है, बोन के अराउंड जो मसल्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होती है। लेकिन इस इन्फ्लेमेशन का फ़ायदा ये होता है कि इन एरियाज़ की तरफ ब्लड सप्लाई जो है वो अच्छी जाती है। ब्लड सप्लाई अच्छी जाने की साथ-साथ क्या जाने के वजह से बोन भी स्ट्रॉन्ग होती है, मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनके अंदर जो कमी रह गई थी आज की एक्टिविटी में, वो हमारी बॉडी कोशिश करती है कि कल वो कमी ना हो। वो चीज़ें सारी डिपॉज़िट करती है, मसल सेल्स को ग्रो करती है, बोन को ग्रो करती है। लेकिन पेन एक्चुअल है। पेन तो एक्चुअल है। पेन की वजह इससे थोड़ी-सी आगे बियॉन्ड भी है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जब बोन बड़ी होती है या मसल्स बड़े होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, लंबे होते हैं, तो उसके साथ-साथ उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अगर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अच्छी मिकदार में बॉडी में ना हों, कैल्शियम, विटामिन डी, फॉस्फेट, प्रोटीन्स अगर जिस्म में अच्छी मिकदार में मौजूद ना हो, तो ये दर्द ज़्यादा शदीद होता है। जब ऐसे बच्चों में बोन जो है वो लंबी हो रही है, उसके ऊपर जो झिल्ली है बोन के ऊपर वो स्ट्रेच हो रही है, बोन की इटसेल्फ जो है वो पेन है, तो उसको अगर न्यूट्रिशन पूरा ना मिले, तो फिर बोन जो है वो ज़्यादा शदीद दर्द करती है। तो इसके साथ हम आते हैं अभी इसके इलाज की तरफ कि इलाज क्या करें। बोन जब इस तरह से जो है वो बोनी पेन हो रही हों, जब मस्कुलर पेन हो रही हों, या बच्चे को जो है वो ग्रोइंग पेन्स हो रही हों, तो उसका हल क्या करें? उसका हल है जी कैल्शियम, विटामिन डी अच्छी ग़िज़ा में। आप कैल्शियम, विटामिन डी कैसे दे सकते हैं? कैल्शियम आपको दूध से भी मिल सकता है, आप ऊपर से सुपर एडेड अपने डॉक्टर के मशवरे से एडेड कैल्शियम भी ले सकते हैं। विटामिन डी आपको मक्खन से मिलता है, आपको गोश्त से मिलता है, आपको लिवर से मिलता है, फिश से मिलता है, विटामिन ए भी साथ मिलता है और फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी मिलते हैं। लेकिन विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन के भी बोन ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, विटामिन के 2। तो आपके आपको जो है ज़रूरत है इस वक़्त कैल्शियम की, विटामिन डी की, अच्छे प्रोटीन्स की। अच्छे प्रोटीन्स आपको रेड मीट से मिलेंगे, आपको फिश से मिलेंगे, व्हाइट मीट से मिलेंगे। अगर आप नहीं अफ़ोर्ड कर सकते मीट्स को, तो आपको लेग्यूम से यानी दालों से मिलेंगे, आपको मटर से मिलेगा, आपको लोबिया से मिलेगा। इन चीज़ों से आपको जो है वो प्रोटीन्स मिलेंगी। ये प्रोटीन्स जो हैं वो बच्चा खाएगा, इससे विटामिन डी की भी कमी पूरी करें, मक्खन से, भलाई से, जो विटामिन ए और डी फोर्टिफाइड हमारे पास आ रहे हैं ऑयल्स,
घी आ रहे हैं विटामिन ए और डी फोर्टिफाइड, देसी घी इस्तेमाल करें और गोश्त का इस्तेमाल करें। उसमें जिगर, लिवर, जो गोट लिवर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गोट लिवर में ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन बहुत अबंडेंट मिकदार में स्टोर्ड होते हैं और ये जब बच्चा खाता है तो उससे बहुत बेहतरी हो जाती है। लेकिन अक्सर बच्चों को इसके बावजूद भी जो है वो आराम नहीं आता और उनको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कोई फिजिकल रीज़न होती है, यानी उनकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर होती हैं कि उनमें टेढ़ापन आ गया होता है, उस वजह से दर्द हो रहा होता है। या बच्चे का वज़न ज़्यादा होता है, उसकी वजह से पाँव के नीचे बहुत शदीद दर्द होता है, बर्साइटिस हो गया होता है। या कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि उनको सिस्ट होते हैं, बोन के अंदर कोई ऐसी एब्नॉर्मेलिटी होती है जिसे डिटेक्ट करना ज़रूरी होता है और उसका इलाज करना ज़रूरी होता है। फिर विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर होती हैं, तो आपका डॉक्टर के पास जाना तो इस ऐसी कंडीशन में लाज़िम हो गया। लेकिन साथ ग़िज़ाएँ क्या-क्या लेनी हैं और इसकी वजूहात क्या हैं, बहुत सारे पेरेंट्स बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स बहुत देर के बाद लेके आते हैं बच्चे को, जब बहुत सारी चेंजेज़ आ गई होती हैं। तो ये एजुकेशनल वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पेरेंट्स एक तो जल्दी इस चीज़ को डिटेक्ट करें, और फिर अगर हाउस होल्ड रेमेडी से, अगर घर पे मक्खन देने से, घर पे जो है वो लाल गोश्त और गोट लिवर देने से अगर बच्चा ठीक हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा मेरी तरफ से एक जो है वो कम्युनिटी सर्विस और कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन होगी। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा नहीं हो रहा, बच्चा इसके बावजूद जो है वो पेन का शिकायत कर रहा है और दर्द की शिकायत कर रहा है, तो उसे अपने डॉक्टर से मुआले से ज़रूर चेकअप करवाएं। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे पेज को, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिएगा, और अगर कोई क्वेरी हो तो मेरे से ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।